आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। यूपी से चला बुलडोजर अब दिल्ली पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त तनकीद की गई थी। जहांगीरपुरी के बाद अब दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है। एमसीडी का कहना है कि जहां जहां नाजायज तजावुजात हैं वहां वहां बुलडोजर चलेगा। इससे पहले साउथ दिल्ली में तजावुजात के खिलाफ एमसीडी की इनेदामी कार्रवाई हुई। पहला मरहला 13 मई तक चलेगा, जिसमें एमबी रोड के आसपास के इलाके कालिंदी कुंज से जामिया नगर पुलिस स्टेशन, ओखला रेलवे स्टेशन, गांधी कैंप और शाहीन बाग जी ब्लॉक से जसोला समेत दीगर इलाकों में तजावुजात हटाए जाएंगे। तो दूसरी जानिब इस कार्रवाई पर सियासत भी जमकर हो रही है। अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी बुलडोजर कार्रवाई का सियासी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या नाजायज तजावुजात ठीक हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आदिल अहमद खान साहब हैं, जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल अहमद खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन सारिका जैन इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सारिका जैन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और कुछ देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे पहले आदिल अहमद खान साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जो बुलडोजर यूपी में चला था, उसके बाद मध्य प्रदेश में चला, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर कार्रवाई हुई और अब वो कार्रवाई दिल्ली में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। देखिए अबू भाई, दिल्ली के अंदर पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शासित और पिछले 15 सालों के बाद जब यहाँ एमसीडी का चुनाव होना था तो भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव को हार के डर से टाल दिया, क्योंकि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता का खून चूसा है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिश्वतखोरी का काम कर रही है। मेरा साफ तौर पर यह मानना है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि एमसीडी से जा रही है, तो इनके सारे नेता, इनके सारे पार्षद, इनके सारे लीडर दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर गुंडागर्दी कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि हमको रिश्वत दो वरना आपके मकान तोड़ देंगे, छज्जा तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे, दुकान तोड़ देंगे। और वो भाई, आप भी जानते हैं कि निगम इकाई चाहे तो आपके और हमारे घर में गलतियां निकाल सकती है और उसको तोड़ने का काम कर सकती है। अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का घर अनऑथराइज्ड बना हुआ, वहां बिल्डोजर कब चलाएंगे ये लोग? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर गुंडाई पर उतर आई है। और मैं स्पष्ट तौर पर अगर कहूंगा भाई, तो भारतीय जनता पार्टी गुंडों की, लफंगों की पार्टी है। ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर हमला कराते हैं, ये लोग मुख्यमंत्री के घर पे हमला कराते हैं, और ये वही लोग हैं जो दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर लोगों से रुगाही कर रहे हैं। हमने भी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रोटेस्ट किया था और ये कहा था कि आपको गुंडाई बंद करना पड़ेगा। आपने पिछले 15 सालों में पहले रिश्वत लेकर उन लोगों को बसाया है, आज उनके आसियाने को उजाड़ने का काम कर रहे हैं आप। जो रिश्वत नहीं देगा आप उसको दिल्ली में रहने नहीं देंगे, जो रिश्वत नहीं देगा आप उसके घर को गिरा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडाई पर उतर आई है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लफंगाई पर उतर आई है। इनके लोग गलियों में घूमकर रिश्वत खा रहे हैं। आदिल खान साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो कर रही है गलत कर रही है, एमसीडी की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, फिर इस पर अरविंद केजरीवाल जी खामोश क्यों है? आम आदमी पार्टी फिर इन लोगों को रोक क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी शासित है और एमसीडी सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने अभी अपने कब्जे में ले रखा है। आपको भी पता होगा बिल में क्या है। अरविंद केजरीवाल जी कैसे रोक सकते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर गुंडाई पर उतर आए, पुलिस उनकी है, एमसीडी उनकी, अधिकारी उनके हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो कहते हैं कि हमने एहतजाज किया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर। हम इनको फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर ये गुंडाई, ये लफंगाई जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसको तत्काल रूप से रोकना होगा। नहीं तो दिल्ली बहुत पढ़े लिखे लोगों की दिल्ली है, दिल्ली शरीफों की दिल्ली है।
दिल्ली इंसाफ पसंद लोगों की दिल्ली है। आपको कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कभी दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। चलिए, ठीक है, दलाली जो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। आदिल अहमद खान साहब, मैं बीजेपी से इसका जवाब ले लेता हूं। मेरे साथ इस बीच समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन कापिश श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। कापिश श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सरिका जैन जी, आदिल अहमद खान जी जो इल्जाम लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो बातें बार बार कही जा रही हैं कि जो बीजेपी या एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है ठीक नहीं है, फिर लगातार आप लोग कार्रवाई करते जा रहे हैं। जहांगीरपुरी से जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो अब साउथ दिल्ली में पहुंच गई और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शाहीन बाग में भी यह कार्रवाई होगी। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि आज मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बोलते हैं कि दिल्ली में लफंगी हो रही है, गुंडई हो रही है और बीजेपी जो है वो लफंगों की पार्टी है, वो गुंडई पार्टी है। सबसे पहले तो मैं आप पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हैं खान साहब, उनसे बोलना चाहूंगी कि दिल्ली में दंगे कौन करवाता है? आपके ताहिर हुसैन करवाते हैं, आपके अंसार जी कराते हैं, या फिर आपकी जो निशा सिंह अभी जेल में गई है और सबसे ज्यादा जेल में जो जा रहे हैं वो इनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, इनके विधायकों पर आरोप है, इनके जो लोकपाल बिल है वो ये लोग ला नहीं रहे हैं, नहीं तो इनकी पोल खुल जाएगी। तो सबसे ज्यादा लफंगे और गुंडों की पार्टी आप पार्टी है जो आए दिन दिल्ली में दंगे कराती रहती है। ठीक है, और रही बात सरिका जैन जी, सरिका जैन जी, देखिए सरिका जैन जी, सरिका जैन जी, बैंक को बचाने के चक्कर में बुलडोजर नहीं चलने दे रहे हैं दिल्ली में। सरिका जैन जी, चाहे शर्मा जी आए, चाहे मुझे मेरा एक सवाल और ले लीजिए, मेरा एक सवाल और ले लीजिए। आप जो बात करें ठीक है, आपकी जगह पर वो तमाम बातें सही हैं। आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर रही है या बीजेपी और एमसीडी क्या कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो घर तोड़े जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के नहीं है, वो बीजेपी के लीडरों के नहीं है, ये गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, आशियाने तोड़े जा रहे हैं। जो इंक्रोचमेंट किया गया है ये इसमें बहुत पुअर फैमिली से जो आते हैं वो लोग इसमें बसते हैं। तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और नियत साफ करके इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। सारिका जैन जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। अगर सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण होगा, सरकारी जमीन है, कोई किसी का घर की जमीन तो है नहीं, अगर सरकारी जमीनों पर कोई आकर अतिक्रमण कर लेता है तो क्या उनको हटाना नाजायज है? मैं खान साहब से पूछना चाहती हूँ, क्या उनको नहीं हटाना चाहिए? चाहे उसमें कोई हिंदू हो या कोई मुस्लिम हो, कोई भी आता हो, तो सबको हटाना जायज है। तो इसमें तो कोई हम गलत काम नहीं कर रहे। हम जब भी कोई अच्छा काम करने चलते हैं आप पार्टी अपनी टांग अड़ाने आ जाती है, अड़ंगे अड़ाने आ जाती है। जब भी हम कुछ लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं तो वो उसमें धार्मिक उसका नाम दे देते हैं। जब हम बुलडोजर चलाते हैं तो भी उसमें धार्मिक नाम दे देते हैं, क्योंकि एक विशेष वोट बैंक को बचाना चाहते हैं, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं खासतौर से। चलिए, मैं इसका जवाब आदिल साहब से लूंगा, लेकिन मैं कापिश श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। कापिश श्रीवास्तव जी, योगी जी का बुलडोजर तो बहुत तरक्की कर गया। यूपी में जो कार्रवाई योगी जी ने शुरू की थी, आप देखिए कि मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर गुजरात और कई स्टेट में होता हुआ अब दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली में लगातार बुलडोजर चल रहा है। अबुल भाई, ये योगी जी का जो बुलडोजर है वो इतना ज्यादा काम कर गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं। वो भी इंग्लैंड जैसी जगहों पर, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर, अमेरिका जैसी जगहों पर खड़े हो कि ये बुलडोजर जो है सड़क निर्माण के लिए इंजीनियरों ने बनाया था जी, और ये सरकार विधि के अगेंस्ट इसको चला रही। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण आपके सामने जी, इसलिए कह रहा हूं कि जो सारिका जी बैठी है, भाजपा की स्पोक पर्सन है, मुझे सिर्फ वो कानून बता दें, कोई एक कानून, पूरी स्वतंत्रता है उनको, और उसका वो धारा बता दें, सेक्शन, जिसके तहत सरकार को बिना न्यायालय के आदेश के बुलडोज करने का पावर। क्योंकि जो सरकार होती है वो स्टेट जो होती है वो खुद एक उसकी अपनी जांच एजेंसी होती है, आरोपित करती है और उसका ट्रायल न्यायालय में होता है, न्यायालय उस पर फैसला देता है। तो अगर ये न्यायिक कार्य कर रहे हैं तो फिर न्यायालयों को बंद कर दें, क्योंकि सरकार ही जब न्याय भी देना शुरू कर देगी तो अच्छा है कि जुडिशरी खत्म कर दी। क्योंकि देश के संविधान में इनको कभी आस्था तो रही नहीं, ना मॉन्टेस्क्यू थ्योरी में रही कि कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग और विधायिका अलग, तो इनका उसमें है नहीं। जहांगीरपुरी के अंदर आप देख लें कि जब ये तोड़ने के लिए निकले और 9 बजे से 11 बजे तक इन्होंने 2 घंटे में जो भी तोड़फोड़ की हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश करके लानत खयानत सब भेज दी।
कि क्या दिल्ली सरकार दिल्ली में इनकी जो अपनी बुलडोजर है वो क्या 2 घंटे का इंतजार नहीं कर सकती थी, जब मालूम है कि 11 बजे से सुनवाई होनी है। दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं, ये एक पक्षीय चल रहा है, एक पक्ष पे चल रहा है, दूसरे पक्ष पे नहीं। मैं उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण दे रहा हूं। बरेली के अंदर हमारे एक विधायक हैं, उनका पेट्रोल पंप था। आपको मालूम होगा कि पेट्रोल पंप अगर आप किसी कंपनी से लेते हैं तो तमाम विधिक जांचों के बाद ही वहां पर पेट्रोल पंप इशू होता है। वो उन सारी कंपनियों से आप जानते होंगे एनओसी लेने में हालत खराब हो जाती है। कापिश जी, लेकिन सवाल है, और एक सरकार के खिलाफ उन्होंने बयान दिया और अगले दिन बुलडोज करा दिया पूरा का पूरा। लेकिन कापिश श्रीवास्तव जी, सवाल तो यही उठ रहा है कि योगी जी का बुलडोजर चलता जा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर। और यूपी में आप देख लीजिए कि आपने बरेली की मिसाल दी, इलाहाबाद देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, कई जिलों में इस तरह से बुलडोजर अब चल रहा है। लेकिन जो खामोशी है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, इसकी खामोशी पर भी सवाल उठता है। कापिश जी, अबू भाई, हम लोग उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं और उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारियों के साथ जो हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिप्रिय ढंग से कर रहे हैं। और आपके सामने मैं बैठ करके बोल रहा हूं ये सारी चीज, हमारी बहन सुन रही है। हम अपनी बहन से पूछना चाहते हैं कि अगर आपको इस देश के न्यायालय में विश्वास है तो न्यायालय का काम आप क्यों कर रही हैं? आप 15 दिन की मोहलत अगले को क्यों नहीं देती हैं? और दूसरी चीज मैं ये पूछता हूं कि ये बुलडोजर किस सेक्शन के तहत, किस एक्ट के तहत चल रहा है? और अगर नहीं चल रहा है तो ये अन्याय हो रहा है, ये मानवता के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं। क्योंकि जब सरकार का, चलिए ठीक है, सारिका जी से इसका जवाब लेंगे। आदिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन की सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के एमसीडी में शासित है। आपने पिछले 15 सालों से सारा इंक्रोचमेंट आपके पार्षदों ने, आपके नेताओं ने पैसे लेकर कराया है, भ्रष्टाचार लेकर कराया है। और आपका जो बुलडोजर है, यह भी भ्रष्टाचार का बुलडोजर। आप लोगों से रिश्वत मांगते हैं, आपके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों से रिश्वत मांगते हैं, और जो रिश्वत नहीं देता है उसके दुकान घर को आप तोड़ने का काम करते हैं। आपको अगर बुलडोजर चलाना है तो आप महंगाई पर बुलडोजर चलाइए, आप डीजल पेट्रोल के रेट पर बुलडोजर चलाइए, आप उस पर तो बुलडोजर चलाते भी है, आप रोजगार पर बुलडोजर चलाइए। पूरे देश को कंगाल करके, पूरे देश को बर्बाद करके, महंगाई के मुहाने पर खड़ा छोंक कर आप हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, पूरा देश इसको देख रहा है। एक चीज और भाई बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस गुंडाई और दबंगई को पूरे देश में कर रही है। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 हफ्ते पहले एक सर्वे कराया था, और मैं आपको बताऊं इस सर्वे के जो नतीजे हैं कितने चौंकाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने 3 सर्वे कराया था। पहला सर्वे था, आम आदमी पार्टी ने पूछा था कि कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागर्दी, सारिका जी आ रहा हूं जी। आम आदमी पार्टी ने लोगों से पूछा था कि कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागर्दी और दंगे करवाती है। 2 हफ्ते सर्वे चला, 11,54,322 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। और आपको यह बताते हुए कितना चौंकाने वाला रिजल्ट है कि एक 91% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में गुंडागर्दी और दंगे करवाती है। दूसरा सवाल था, किस पार्टी में सबसे ज्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं? 89% लोगों ने दिल्ली के अंदर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। तीसरा सवाल था, किस पार्टी में शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं? 73% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। ये सर्वे तो एक सियासी सर्वे है, ये एक सियासी सर्वे है, लोगों की क्या सोच है। बिल्कुल, मैं सारिका जैन जी आपके पास आऊंगा। और जब से आदिल साहब बोल रहे हैं लगातार आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन सारिका जैन जी आपको सोचना चाहिए कि जो सवाल यहां पर कापिश श्रीवास्तव जी ने उठाया कि गरीब लोगों के घर या बस्तियां या इनकी दुकानें जो उजाड़ी जा रही हैं, इनमें आखिर मोहलत क्यों नहीं दी जाती, इन्हें टाइम क्यों नहीं दिया जाता है? और पिछले 15 सालों में एमसीडी या बीजेपी को ये तमाम चीजें क्यों नहीं दिखी? अचानक चुनाव से पहले, जो अपोजिशन बार बार कह रहा है कि अचानक चुनाव से पहले इस इंक्रोचमेंट की याद एमसीडी को क्यों आती है? सारिका जी।
देखिए सबसे अबू पहले भाई मैं एक सवाल और जोड़ दीजिए इनसे। जी, जी। ये किस एक्ट की किस धारा के तहत बुलडोज कर रही है? मैंने आपकी बात सुनी, आपके बीच में नहीं बोली मैं। नहीं, ठीक है, जवाब दे रही हैं। जी, जी। हाँ, देखिए ये जो अभी मनीष सिसोदिया जी की मैंने पहले भी बात की है कि इन्होंने एक सर्वे कराया, फर्जी सर्वे है और बहुत हास्यास्पद भी है कि इनकी पार्टी, मैंने आज 50 लोगों को कॉल किया कि अब मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, क्या आपके पास कोई कॉल आया था कि आपने जान पहचान के लोगों को कॉल किया? लेकिन कोई सर्वे नहीं हुआ। ऐसी कौन सी एजेंसी है जो इनको ये वाले आंकड़े निकाल कर देती है? अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे, अपने आप को इनको अपने मियां मिट्ठू बनना कि हम लोग आ गए हैं और बीजेपी में दंगाई और लफंगे हैं। मैंने पहले भी आपको इस बात को बोला कि अपने आप से ये लोग सर्वे कर रहे हैं, अपने आप ही वकील है, अपने आप ही जज है और अपने आप ही फैसला सुना रहे हैं। वाह, वेरी वेरी गुड। दिल्ली की जनता क्लैपिंग कर रही है आपके लिए। और सेकंड बात, आपने पूछा मुझसे कि बुलडोजर क्यों चल रहे हैं, आप क्या नोटिस नहीं देते या आप कैसे कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपको बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली में 14 बार किस सेक्शन के तहत आपको पावर मिला हुआ कि आप बुलडोज करेंगी बिना न्यायालय के आदेश? 14 बार ये मुझे बताइए स्पेसिफिक, इधर उधर नहीं। आप हमको सिर्फ ये बताइए कि किस सेक्शन में आपको पावर दिया गया है कि आप न्यायालय के आदेश के बिना बुलडोज कर देंगे? फंसे हुए हैं जिनको ये राशन कार्ड बांट रहे हैं, जिनको वोटर आईडी कार्ड बता नहीं रही है, भाग रही है। बैंक न छीन जाए तो नहीं, सारिका जी बता नहीं रही है, भाग रही है। बचाव पूरा करते हैं। सारिका जैन जी, सारिका जैन जी, वोट बैंक कम ना हो जाए। अगर हम किसी पर सरकारी काम करते हैं, ठीक है। सारिका जैन जी, सारिका जी देखिए बहुत सेंसिटिव मामला है। सारिका जी मेरा सवाल सुन लीजिए और जो सवाल यहां पर कापी श्रीवास्तव जी उठा रहे उसका जवाब भी दीजिए कि ये किस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये सारिका जैन जी कि पूरा मामला बहुत सेंसिटिव है। आप देखिए कि जहांगीरपुरी में जिस तरह से हुआ, वहां पर जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, किस तरह से रो रहे थे जब उनका आशियाना तोड़ा जा रहा था, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही थी। और इसमें हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, इंसानियत की नजर से इसे देखा जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो इंक्रोचमेंट है वो सही होता है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा किस एक्ट के तहत किया जा रहा है? सारिका जी देखिए मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है जो सबके लिए मान्य है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो हमारे देश में एक संविधान को माना जाता है। तो फिर मुस्लिम जो बोर्ड बना हुआ है लॉ का, उसका क्या काम है? ये लोग कभी उस पर क्यों क्वेश्चन आंसर नहीं करते? उस पर क्यों सवाल नहीं उठाए जाते कि ये लॉ क्यों है? जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी बना गए हैं तो हम दूसरा लॉ क्यों माने? इस पर 15 साल से अंबेडकर जी का ये कानून आप लोगों को याद नहीं था? 15 साल से एमसीडी को ये कानून नजर नहीं आ रहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन पीटना लेकर आ जाते नहीं, 15 सालों से ये कानून याद नहीं आ रहा था। पिछले 15 सालों से मैंने पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हमारे दिल्ली में 2 पार्क बने हुए हैं, भारत दर्शन पार्क और निजामुद्दीन पार्क, जिसमें कि हमने बहुत सारे जो अतिक्रमण की हुई जगह थी उनको हटाकर वहां पर पार्क बनाए हैं ताकि लोगों को सुविधा हो, लोग कुछ अच्छा देख सके। लेकिन आप लोग उनको नहीं दिखाएंगे। आप लोग सिर्फ दिखाएंगे कि हमने बुलडोजर चलाया, हमने गरीब लोगों पर बुलडोजर चलाया। गरीब लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब हम वहां पर झोपड़ी डाल रहे हैं या ठेला डाल रहे हैं तो वो किसकी जमीन है आखिर? वो किसकी जमीन? चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं। आदिल जी भी जवाब देना चाह रहे हैं और कापिश जी। आदिल जी पहले आप, फिर मैं कापिश श्रीवास्तव जी आ रहा हूं जी। ये पूछ रही हैं जो गरीब लोग हैं वो ठेला डालने से पहले क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आपके पार्षदों ने पैसा लेकर, रिश्वत लेकर उन लोगों को बसाया है। और आज जब वो बेचारे लोग, जो गरीब लोग रिश्वत नहीं दे पा रहे हैं, दिल्ली के गरीब लोग, तो आप उनका बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी गुंडों की, लुच्चों की, लफंगों की पार्टी है, इसको साबित करता हूं मैं। अभी पिछले दिनों नोएडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कारी को जेल के अंदर से, थाने के अंदर से छुड़ा के ले गए। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के समर्थन में सम्मान रैली निकालती है। इससे ज्यादा लुच्चाई क्या हो सकती है? इससे ज्यादा लफंगाई क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के ऊपर रोकने वाले लोगों की पार्टी है। चलिए ठीक है, आदिल खान जी देखिए, सियासत से ज्यादा, पॉलिटिक्स से ज्यादा ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है। आदिल खान जी देखिए, सियासत से ज्यादा हम इस इश्यू पर पॉलिटिक्स से सियासत जरूर कर सकते हैं, लेकिन सियासत से जुड़ा हुआ और बहुत सेंसिटिव है, इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है। जहांगीरपुरी में आपने देखा, यूपी में देखा आपने, मध्य प्रदेश के खरगोन में आपने देखा कि जिनके घर और दुकानें तोड़ी जा रही थी उन पर किस तरह का पहाड़ टूट रहा था। तो सियासत ना करके
इस मसले का हल कैसे निकाला जाए, या जो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है इस पर रोक कैसे लगाया जाए, इस पर सोचने की कोशिश की जानी चाहिए। काफी श्रीवास्तव जी, काफी श्रीवास्तव जी, ठीक है, आदिल जी बात पूरी कर लीजिए, आदिल जी बात पूरी कर लीजिए जी। देखिए, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि इंसानियत के साथ खेलना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। आज मैं फिर से कह रहा हूं कि आप उन लोगों को बसाते क्यों हैं जिनको उजाड़ना है, क्योंकि आपको वहां रिश्वत मिल रही थी, आपने रिश्वत लिया, लोगों का घर बनने दिया, और अब वो आपको रिश्वत नहीं दे पा रहे हैं, आपका घर तोड़ रहे हैं। साफ तौर पर सिर्फ एक लाइन है, इसको समझना पड़ेगा। शरीका जैन जी, बहुत जल्दी इसका जवाब दीजिए। 15 साल पहले लोगों को आखिर बसाया क्यों गया? देखिए, बसाया दीदी उधर से भेज रही है और ये लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं, हमारे मुलाकात जी की जगह दे रहे हैं, और कोरोना कैसे बेशर्मी वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये सब सारी एजेंसी आपके पास है, सारी एजेंसी आपके पास है, सारा कुछ आपके पास है। दिल्ली के अंदर कम से कम ये झूठ आप नहीं बोल सकते, दिल्ली के अंदर कम से कम आप ये झूठ नहीं बोल सकते, दिल्ली के अंदर आप लोग गुंडाई करते हो और पूरे देश। चलिए ठीक है, ठीक है, काफी श्रीवास्तव जी, काफी श्रीवास्तव जी, काफी जी, देखिए ठीक है, आदिल जी बात होगी, शरीका जी मैंने टाइम दे दिया जी, काफी जी को सुन लेते जी, काफी श्रीवास्तव। देखिए, हमने ये सोचा था अबू भाई, कम से कम सारिका जैन जो है वो हमारी बातों का जवाब दे। उनसे मैंने पूछा कि किस एक्ट, किस सेक्शन के तहत बुलडोज करने का अधिकार सरकार को निहित है बिना किसी आदेश के न्यायालय। अब मैं दूसरी बात करूं कि देखिए, बहुत सी इनलीगल्स कॉलोनियां बसती हैं, ये आज से प्रैक्टिस में नहीं, बहुत पहले से प्रैक्टिस है, क्योंकि हम अगर यहाँ भू बंदोबस्त अधिनियम से अगर उठा करके सारी चीजें शुरू करें तो वो एक लंबी बात हो जाएगी। क्योंकि मैं कानून का जानकार भी हूं, मैं एक अधिवक्ता भी हूं, इसलिए चीजों को पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि ये बता दें, हम प्रैक्टिस करते अपने में सुधार करते हैं। हम ये चाहते थे, ये जब विनियमितीकरण का सरकार को राइट है, सरकार के पास राइट है, हमारे नगर निगम को राइट है, हमारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनती है, स्पेशल एक्ट कहते हैं, उनको राइट होती है, तो वो विनियमितीकरण करके उन लोगों का आशियाना बना क्यों नहीं सकती है? बिगाड़ने की क्या जरूरत? अगर बस गया तो बस गया, वो इंसान है ना, उनको आप ये मानते हैं ना कि मानव है, और मानव है तो मानवतापूर्वक गर्मापूर्ण जीवन जीने का उनको अधिकार हासिल है। अगर आप ये कहते हैं कि वो रोहिंग्याज हैं, तो वो रोहिंग्याज हैं, तो 2014 से आपकी सरकार चल रही थी, वो कैसे देश के अंदर आ गए? वो कैसे आके कॉलोनी बसा ली? ठीक है, उस समय बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास अब टाइम नहीं बचा जी। एजेंसीज क्या कर रही थी और सरकार क्यों सो रही थी? कहां से आधार कार्ड बन रहा था, कहां से राशन कार्ड बन रहा था? जो होता है था, सपा की सरकार में इन्होंने गुंडों को बसा दिया था, ये चाहते हैं बताइए नहीं, बसे रहे। देखिए सरकारी जमीन 15 साल से गुंडे नजर नहीं आ रहे थे। सरकारी जमीन का बुलडोजर चलेगा, मैं तो आपको गुंडों की पार्टी नहीं कह रहा, मैं तो आपको बलात्कारियों की पार्टी नहीं कह रहा, जबकि जो हमारे आदिल भाई ने कहा है, एक करके बात कीजिए, एक एक करके, वन बाय वन। सरिका जी, 15 साल से गुंडे नजर नहीं आ रहे थे, पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। योगी जी की सरकार ने बराबर बुलडोजर चलाया, अगर कोई गुंडाई करेगा, कोई बदमाशी करेगा तो कैसे उसको सेक्शन के तहत चला रही है? गुंडाई करेंगे यार, गुंडाई कोई सरकार में आपने गुंडाई। चलिए ठीक है, मैं ठीक है, सरिका जी बात हो गई, सरिका जी बात हो गई, काफी सी बात हो गई, ठीक है नहीं, आदिल साहब बात हो गई, देखिए अमित शाह के घर पर चलना, ठीक है, बात हो गई, ठीक है, मैं तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, तीनों मेहमानों को मैं रोकना चाहूंगा। देखिए नहीं, सरिका जी बात हो गई, काफी जी बात हो गई, आदिल जी बात हो गई, मैं तीनों लोगों को रोकना चाहूंगा। मैं ये सोच रहा था कि आधा घंटा हम बैठेंगे और ये जो इन्हिदामी कार्रवाई हो रही, जो इंक्रोचमेंट पर जो कार्रवाई हो रही है, इस पर हम ईमानदारी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन फिर ये पूरा मुद्दा सियासत के रुख ले लेता है और सियासी बातें होती है और उसमें किसी हल पर हम नहीं पहुंच पाए। कम से कम इंक्रोचमेंट सही नहीं है, आखिर ये इंक्रोचमेंट होता कहां से, इस पर सबसे पहले इंतजामिया और सरकार को सोचना चाहिए, एमसीडी को सोचना चाहिए, और जिन लोगों के घर या आशियाने गिराए जा रहे हैं, जो पिछले 14-15 साल या 10 साल से रह रहे हैं, वो आखिर अब जाएंगे कहां? ये कार्रवाई कितनी सही है? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो एमसीडी की इस कार्रवाई पर उठ रहे हैं। इस पर इंतजामिया को सोचना चाहिए और सियासत होती रहेगी, लेकिन गरीब, मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जो बेघर हो रहे हैं, ये इनका आशियाना कैसे बनेगा जो उजड़ जाएगा? इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सरिका जैन जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, आदिल अहमद खान साहब और कापिश श्रीवास्तव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।